ब्रेक के बाद 4 के अलार्म में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत एनडीटीवी इंडिया पर। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नेपाल सेना का राहत अभियान चल रहा है। रसुआ में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। 12 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है इस वक्त, जहां 4 सैन्य और 8 निजी हेलीकॉप्टर्स को उतारा गया है रेस्क्यू अभियान के लिए। ये तस्वीर भी आपके सामने हम रखेंगे। देखिए जरा, ये हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर ये रेस्क्यू अभियान में लगाया गया है। 12 हेलीकॉप्टर्स इस वक्त रेस्क्यू अभियान में लगे हुए हैं, जिसमें से 4 सेना के हेलीकॉप्टर्स हैं और 8 प्राइवेट हैं। बहुत भारी तबाही मची है नेपाल में, उत्तरी नेपाल में। अभी जैसे जैसे और वक्त बीतेगा, आंकड़े अभी सामने आएंगे, क्योंकि अभी शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन जिस तरह का खौफनाक मंजर, ये तबाही की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बहुत ही खतरनाक, विचलित करने वाली। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, देखिए जरा, नजर डालिए। ये हेलीकॉप्टर तैनात है और किस तरह से सेना के जवान इस बच्चे को बचा रहे हैं, बिल्कुल देखिए। और वहां से आवाज भी आई, यानी कि सकुशल इसको बचा लिया गया है। एक बार सुनवाते हैं, देखिए। बिल्कुल सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। नीचे पानी का वेग अभी भी देख रहे हैं, हर तरफ गाद ही गाद, मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। और ये जो लड़का है बचा हुआ है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जैसा कि आपको बता रहे हैं, 12 हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, जिसमें 4 सेना के हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं और 8 जो है प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं। लेकिन इस वक्त आपात स्थिति है और तुरंत आपात बैठक भी बुलाई गई है प्रधानमंत्री की तरफ से हालात पर नजर रखने के लिए। तो इस खबर से जुड़ी हुई कोई भी तस्वीर या कोई भी बड़ी खबर आती है, आप सभी दर्शकों को एनडीटीवी इंडिया सबसे पहले पहुंचाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर, हिजाब से जुड़ी हुई, क्योंकि हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का विरोध काफी तेज हो चुका है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। क्या कह रहे हैं? हिजाब विवाद पर ओवैसी का बयान सामने आया है। हाईकोर्ट के फैसले का विरोध उन्होंने किया। यह फैसला इस्लाम के खिलाफ है, ओवैसी कह रहे हैं। मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं, यह फैसला इस्लाम पर हमला है, असदुद्दीन ओवैसी। तो ओवैसी बता रहे हैं इस फैसले को जो हाईकोर्ट से दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से, वो कह रहे हैं यह फैसला इस्लाम पर हमला है, हम इस फैसले के खिलाफ हैं, हम सहमत नहीं हैं। इस्लाम पर हमला है यह फैसला, इस्लाम पर हमला है यह फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत से इनकार किया तो सियासी मैदान में तकरार शुरू हो गई। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी संवैधानिक अधिकार का हवाला देते हुए फैसले को इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं। अरे मेरी प्राइवेसी है तो इसलिए फैसला गलत है, बल्कि ये तो इस्लाम पर हमला है यह फैसला, इस्लाम पर हमला है यह फैसला। What is essential सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा है, आप एसेंशियलिटी आप क्यों डिसाइड करेंगे, मेरा मजहब है ना। और अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा कि अदालतों को अभी इस तरह के फैसलों से परहेज करना चाहिए। हिजाब के बहाने ओवैसी ने योगी सरकार पर भी हमला बोला। प्रदेश में सबसे कम खवातीन में हाई स्कूल में अगर कोई है तो मुस्लिम बच्चियां हैं, उनकी तालीम को आप रोक रहे हैं। और फिर सर पे अगर कोई हिजाब हमारी बेटी पहन रही है, सर पे पहन रही है, दिमाग पे नहीं पहन रही है। देखिए, हिजाब पर इलाहाबाद कोर्ट की टिप्पणी के बाद बयानबाजी काफी तेज है, शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने इस पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, सर ढकना के भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। आप उसको हिजाब नाम दे दें तो वो मुसलमान हो जाता है, लेकिन पल्लू नाम दे दें तो वो हिंदू हो जाता है। तो बात तो सर ढकने की है ना, ये विषय बहस का नहीं है। राहुल जी ने जो कहा है सही कहा है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कहा है।
राहुल जी जो कह रहे हैं कि महिलाओं को आगे आकर के ये जो पुरुष प्रधान समाज हमारा बना हुआ है, इस पुरुष प्रधान समाज से महिलाओं की हिस्सेदारी और भागीदारी बराबर की होनी चाहिए, राहुल जी ने कहा है। और राहुल जी ने जो कहा है सही कहा है। मुझे लगता है वो उनका ट्रेडिशनल मुस्लिम धर्म का वो उनका मतलब परंपरा है, लेकिन हम अपने संविधान पर चलते हैं, कानून पर चलते हैं। और जिस तरह मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बताया है कि भाई हिजाब पहनने की आवश्यकता नहीं है, हिजाब नहीं पहनना चाहिए। तो हिजाब को लेकर सबकी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया है। जैसे हिजाब पर इलाहाबाद कोर्ट के फैसले का भारतीय जनता पार्टी खुलकर स्वागत कर रही है, और उधर मुस्लिम नेता इसे संवैधानिक अधिकारों का हनन बता रहे हैं। सुनिए। ड्रेस कोड जहां है, आर्मी में, पुलिस में, दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी महिलाएं अभी जा रही हैं, वो क्या हिजाब पहन के जाती हैं। इसलिए स्कूल का ड्रेस कोड सबको मान्य है, कोई अपना घर में पहने, सामाजिक अनुष्ठान में पहने, अपनी मर्जी का पोशाक पहन सकता है, लेकिन जहां कानून है, व्यवस्था है, डिसिप्लिन की बात है, वहां तो उसको अलाउ नहीं किया जा सकता। हिजाब इस्लाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, मुझ जैसी भी, जो अपनी मर्जी से हिजाब पहने ना पहने, लेकिन संविधान ने सबको हक दिया है कि आप अपनी मर्जी से अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं। हर धर्म जाति में अपना अपना अलग कल्चर होता है, तो मुझे लगता नहीं है कि किसी का भी हक बनता है कि इन सब में आप दखल अंदाजी करें। और अब आगे बढ़ते हुए इस वक्त शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबर कौन सी और कहां से आपके सामने रखते हैं, देखिए। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा की शुरुआत की। बोले, पहले सरकारी योजना में होती थी धांधली। योगी सरकार ने लिए कई बड़े फैसले, 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा। यूपी कैबिनेट ने युवाओं को डिजिटल सुविधा देने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार की योजना के तहत 25 लाख टैबलेट देने का ऐलान किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लॉन्च की लक्ष्मी योजना। 4000 महिलाओं को बांटे स्वीकृति पत्र। 1 सितंबर से लाभार्थी महिलाओं के खाते में आएंगे 2500 रुपए। अगली बड़ी खबर, नेपाल को राहत भेजने की तैयारी हो रही है, जल्द भेजी जाएगी राहत सामग्री। भारत सरकार के सूत्रों से यह बड़ी खबर आ रही है। भारत जब भी नेपाल में कोई आफत संकट खड़ा होता है, इतिहास उठाकर देखिए, भारत सबसे पहले मदद को आगे आता है। और फिर से जब नेपाल संकट में है तो नेपाल को राहत भेजने की तैयारी चल रही है भारत की तरफ से। जल्दी भेजी जाएगी राहत सामग्री। भारत सरकार के सूत्रों से यह बड़ी खबर। जिस तरह से नेपाल इस वक्त प्रभावित है, जो वहां पर हालात उत्पन्न हुए हैं, सैकड़ों लोग इसकी चपेट में आए हैं, उससे निपटने के लिए भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक तुरंत राहत भेजने की तैयारी हो रही है भारत की तरफ से। तो जल्दी भेजी जाएगी राहत सामग्री नेपाल के लिए। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। बाढ़ से काफी तबाही मची है नेपाल के अंदर इस वक्त। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आपातकालीन बैठक भी बुलाई गई प्रधानमंत्री की तरफ से। उधर नेपाली संसद में भी जानकारी आई, और जो तस्वीरें गवाही दे रही हैं उसके मुताबिक आप खुद देख रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि भारत एक बार फिर से नेपाल के लिए मदद को तैयार है और खड़ा है उसके साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें, नेपाल संकट पर भारतीय वायुसेना भी तैयार है, अलर्ट मोड पर है। नेपाल में मदद को इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह तैयार। सरकार के आदेश पर हर मिशन को तैयार। भारतीय वायुसेना रेस्क्यू मिशन के लिए तैयार है। ये भी अपडेट, ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, जहां आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स नेपाल संकट के मद्देनजर अलर्ट मोड पर है। एयरफोर्स कह रही है, हम पूरी तरह से मदद को तैयार हैं। सरकार के आदेश पर हर मिशन को तैयार हैं। भारतीय वायुसेना रेस्क्यू मिशन के लिए तैयार खड़ी है। तो नेपाल जिस तरह से इस सिचुएशन में है, उसके लिए भारत सबसे पहले कदम आगे बढ़ाता हुआ नजर, एक बार फिर से, और हर बार की तरह भारत सरकार मदद को तैयार है। एक और बड़ी खबर, अब आपको यह भी बता दें, नेपाल की जो बाढ़ आई हुई है उसकी वजह से भारत में भी असर देखने को मिल रहा है। खासकर जो नजदीकी राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, तो ये अलर्ट मोड पर है। बिहार के खासकर 6 जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस वक्त की ये भी खबर है, गंडक नदी से सटे जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल की स्थिति से सबक लेते हुए इस वक्त बिहार से खबर, क्योंकि बिहार में बाढ़ के मद्देनजर 6 जिलों को हाई अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। और गंडक नदी से जो सटे हुए हिस्से हैं यानी जो जिले हैं, उनमें हाई अलर्ट घोषित किया गया है। खासकर 6 जिले के लिए सूचना। सबसे भयावह ये तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं बार बार।
और ये तो ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जिस तरह से लोगों को बचाया जा रहा है। और ये देखिए नीचे कितने लोग भाग रहे हैं, ऊपर भी कितने लोगों की उपस्थिति है, लेकिन पानी का वेग देखिए और उसकी ऊंचाई देखिए, 50 फीट के दायरे से भी कहीं ज्यादा ये प्रतीत हो रहा है। और वहां पर सब कुछ तबाह, एक झटके में, पलक झपकते ही, कुछ सेकंड्स के भीतर सब तबाह। तो ये बड़ी खबर, नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार में अलर्ट 6 जिलों में। तो नेपाल में जल प्रलय, भारी तबाही, सेना अलर्ट मोड पर और इंडियन एयरफोर्स भी इधर भारत से कह रही है कि हम भी तैयार हैं, कोई भी जरूरत पड़ेगी, अगर सरकार आदेश देती है तो हम मदद को तैयार हैं। और उस तरफ बिहार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। गंडक नदी से जो सटे हुए जिले हैं, खासकर 6 जिले, वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया। अलर्ट मोड पर उस जिलों को रखा गया है कि बिल्कुल सावधान रहें, क्योंकि जो हालात अभी हमें नेपाल के अंदर देखने को मिले हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी दिशा निर्देश जरूरी जारी कर दिए हैं। एक और खबर मिल रही है, नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लगातार वो जारी है, चलना भी चाहिए, क्योंकि जो हालात हैं, जो तबाही मची है, कुछ तबाही और भी लेटेस्ट आ गई हैं, वो भी आपके सामने रख देते हैं। देखिए कितना नुकसान पहुंचा है, ये तबाही के निशान हैं, हर तरफ आप देख पा रहे हैं, केवल मड, कीचड़ और टूटी हुई इमारतें। ये पूरा रिहायशी इलाका आप देख पा रहे हैं, सब कुछ तबाह ही तबाह हमें नजर आ रहा है। इन लोगों का घर, आशियाना, पलक झपकते ही करोड़ों की लागत से तैयार किया गया होगा, बहुत मेहनत से, लाखों रुपए की लागत से तैयार किया गया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में क्या इसका हश्र है आप देख पा रहे हैं। हर तरफ फ्लैश फ्लड और उसके बाद से बाढ़ की जो तस्वीरें हैं, उसकी जो बर्बादी की निशान है, वो आपको देखने को मिल रहा है। सड़क तक सब गायब है, मलबा ही मलबा, कीचड़ ही कीचड़, और इसी में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। ये उसी की तस्वीरें हैं, देखिए, सुनवाइए जरा। दूर तक देखिए, जहां तक आपको नजर आ रहा है, सिर्फ मलबा, कीचड़। ये जल तबाही है, जल तांडव है, जल प्रलय कह लीजिए। दुखद खबर, जो बेतरावती रसुआ जिला, ये बगल में नदी बह रही है, और वही नदी, उसका वेग समझिए कि कितना ऊपर तक ही आया होगा, जबकि ऊंचाई बहुत ठीक ठाक है। और एक और खबर, नेपाल में 500 से ज्यादा कारें बह गई हैं, और खासकर वो चीन से आई थी ई कारें, वो एक ही लॉट में पूरी बह गई, 500 की 500 कार। तो नेपाल में जल तांडव, जल प्रलय, बहुत महाविनाश। और पिछले अगर 2 दशक का इतिहास उठाकर देखें, नेपाल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, कभी भूकंप और कभी बाढ़। इस बार फिर से ये बाढ़, और बहुत भयावह बाढ़। उत्तरी नेपाल इससे बहुत प्रभावित है। चीन से आई थी 500 ये ई कारें, इलेक्ट्रिक कारें, और 500 से ज्यादा कार इस बाढ़ में बह गई हैं। बहती हुई बहुत सारी गाड़ियां भी आपको नजर आ रही हैं। बस तो ऐसे उड़ रहे हैं, पानी में ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई तिनका बह रहा हो। पानी का वेग, इससे आप समझिए। और वहां पर क्या हालात बन रहे हैं, किस तरह से वहां पर जो तस्वीरें हैं वो विचलित करने वाली, बहुत खतरनाक तस्वीरें, एक बार नजर डालिए, गौर करिए। ये देखिए पूरा हिस्सा है, इसके ऊपर जो है एक तरह से बस स्टैंड हमें नजर आ रहा है, और बहुत सारी जो गाड़ियां हैं यहाँ पर पार्क हैं ऑलरेडी, और बहुत बसेस हैं, और ऊपर से उसकी आप हाइट, ऊंचाई समझिए, जो पानी आ रहा है 50 फीट से भी कहीं ज्यादा आशंका है कि हो सकता है। और उसमें ये तिनके की तरह एक गाड़ियां नहीं, बहुत बड़ी जो बसें हैं वो भी इसमें बहती हुई नजर आ रही हैं, और बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे, और नीचे भी वो लोग टहल रहे थे। उनकी क्या हालत होगी इस वक्त, वो अंदाजा लगाया जा सकता है। और अभी तक जो मारे जाने वाले लोग हैं उनकी संख्या है 16, लेकिन अभी जिस तरह से तस्वीर आ रही है, जो सूत्र वहां पर बता रहे हैं, ये आंकड़ा कहीं ज्यादा हो सकता है। लेकिन सब यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि जितने भी कम से कम हताहतों की संख्या हो वो बेहतर। नेपाल फ्लैश फ्लड, और इस वक्त ये बहुत खतरनाक तस्वीर। अब 2 तस्वीरें, पहली आप देख रहे हैं, दूसरी वाली देखिए। एकाएक ये पानी का वेग आता है किस तरह से, और वो जो लोहे का पुल आपको ये दिख रहा है, एरो मार्क जहां आप दिखा रहे हैं, थोड़ी देर इंतजार करिए, ये लोहे का पुल भी आपको बहता नजर आएगा। पानी का वेग, इससे आप समझ लीजिए।
देखिए, कुदरत के प्रकोप को आप रोक नहीं सकते, लेकिन अपनी तैयारियों से उसे थोड़ा जरूर कम कर सकते हैं। समय पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला सकते हैं और नेपाल अभी फिलहाल ये कर रहा है और भारत भी पूरी तरह से नेपाल के लिए इस वक्त खड़ा है।